हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो आइए, हम लोग कर रहे थे 12वीं का सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में कहाँ तक हो गया था? मेरे हिसाब से 8 का ए तक हो गया था। तो 8 के ए के बाद हम लोगों को आगे करना है। समझ गए जी? तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। जी सर। तो हम लोग चलें, एसके सिंह का बुक कर रहे हैं। एनपीओ 12th जिन बच्चों का 2026 में एग्जाम है उनके लिए हो रहा है रिकॉर्ड। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 का बी है। ए तक हो गया था। बी का था फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर इंडेड 2022-23। आपको कहा कैलकुलेट करो आउटस्टैंडिंग अमाउंट किसका? सब्सक्रिप्शन का। अब देखो, यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट बना के रटिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसीलिए है हमने आपको लेजर के थ्रू पढ़ाया है कि लेजर में ना आपको ज़्यादा रटना उठना नहीं होता। बस लेजर आपको समझ में आ गया, यहाँ ओपनिंग होता, क्लोजिंग होता, क्यों होता और प्लस में बस उसको करना है, हो जाएगा खत्म। चश्मा हटा ही ले कहाँ? ठीक है, चलो। बहुत दिनों के बाद बाल कटा है, समझ गए हो? दादी लगती एक तो हमारे गांव के गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, हेडमास्टर प्राथमिक विद्यालय के, उन्हीं का डेथ हो गया था। ठीक है, चलो। तो लिखता 8 का बी, आपको बताओ कैलकुलेट करो आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना है। एक क्लब है, एक क्लब के पास 250 मेंबर है, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 1000 रुपया ईच है। देखो, क्लब है, उसके पास टोटल मेंबर 250 हैं और पर मेंबर कितना है? 1000 रुपया। द रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड शोड क्या? ए सम ऑफ 2,05,000। अच्छा, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में दिखा रहा है आपको 2,05,000 received as subscription. The following additional information are provided. What? पहला पॉइंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2022, यानी ये 22-23 के लिए ओपनिंग है। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ये क्लोजिंग है और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ये ओपनिंग है। बस कुछ नहीं इसमें, आप दिखाते हैं। आप लोग किए हो, नहीं किए हो तो यहाँ से कर लो। क्वेश्चन एकदम आसान है। पहले तो आपको कहता है कैलकुलेट क्या करना है, तो आपको पहले ये समझ में आना चाहिए भाई तुम पूछ क्या रहे हो और हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर बताइए 8 का बी, 8वां का बी है। सिंपल सी बात है। पहले ये बताओ टोटल मेंबर कितने? टोटल मेंबर्स ऑफ क्लब। क्लब के पास में टोटल 250 मेंबर है। कितना? 250। और सब्सक्रिप्शन जो पर मेंबर है वो कितना है? सब्सक्रिप्शन है ना, पर मेंबर 1000 रुपया है। तो आप बताओ टोटल कितना हो जाएगा? तो भैया 1000 इंटू 20, 250 कर दो ना, अपने आप आ जाएगा। तो कितने बताओ? 250, 3 गो 0, 1 2 3। ठीक है। यही ना होगा जी? हाँ। तो इतना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, यानी इतना सब्सक्रिप्शन अक्रूड हुआ है। क्या हुआ है? अक्रूड, कमाए 2.5 लाख। इनकम जो होगा वो इतना दिखाएंगे, इनकम। ठीक है, ठीक। एक चीज तो निकल गया आपको, जो इतना होना चाहिए। लेकिन क्या बताओ इतना रिसीव हुआ है? नहीं।
2,05,000 ही रिसीव्ड हुआ है, 2,05,000 ही। तो सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर 2,05,000। चलो और आपको इनकम कैलकुलेट करना है किस ईयर के लिए, आपको इनकम बताना है, नहीं सॉरी आउटस्टैंडिंग पूछा, इनकम तो ये आ गया ना 2.5 लाख, पूछा आउटस्टैंडिंग कितना होगा, आउटस्टैंडिंग कितना होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताना आपको किस ईयर के लिए, 2022-23 के लिए, यानी 1 अप्रैल शुरू है और 31 मार्च क्लोज है, समझ रहे हैं जी? जी। तो इस डेट को सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है ये बताओ। तो देखो हम आपको दोनों बता देते हैं कैसे निकलता है, अच्छा कौन है, अब यहाँ पे कंपेयर हो जाएगा। तो कह रहा है सब्सक्रिप्शन बताओ आउटस्टैंडिंग, तो अपने को बनाना सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ओके जी, दिख रहा है? हाँ जी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बस सिंपल सा छोटा सा खींच लीजिए। ये रहा आपका पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये पार्टिकुलर्स और ये अमाउंट, ठीक है जी। हाँ, सब्सक्रिप्शन ओपनिंग, यहाँ अगर आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग है तो क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी किसका, आउटस्टैंडिंग का, बैलेंस बीडी किनका, आउटस्टैंडिंग का, ठीक है। ओपनिंग यहाँ तो क्लोजिंग क्रेडिट साइड में, बैलेंस सीडी किसका, आउटस्टैंडिंग का। अगर एडवांस का ओपनिंग है तो लायबिलिटी होता है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो बैलेंस बीडी किसका, एडवांस या प्रीपेड जो भी है, और क्लोजिंग अपने को बैलेंस सीडी, ठीक है जी, किसका, एडवांस का, या प्रीपेड क्या लिखा है, एडवांस ही है। चलो तो बीडी ओपनिंग, सीडी क्लोजिंग, देखो इससे अब आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग आपको दिया है 31 मार्च 2022 को दिया है 40,000, यही आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग, ठीक है। एडवांस देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 2023, ये आपका क्लोजिंग है, एडवांस का क्लोजिंग, तो यहाँ लिखेंगे अपने को 30,000, और 12,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है, ये ओपनिंग है। सर जी कहाँ लिखा ओपनिंग क्लोजिंग, डेट देख लो, यहाँ 31 मार्च 2022 है, ये डेट ओपनिंग है, क्योंकि इसका नेक्स्ट ईयर दिन कौन होगा, 1 अप्रैल 2022 जो कि यहाँ से शुरू है, और 31 मार्च 2023 यानी क्लोजिंग है, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग हम लिख दिए, जितना हमारे पास था सब कुछ लिख दिए, लेकिन सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट कितना हुआ है, 2,05,000, तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट होता है तो इसका एंट्री क्या बनेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सॉरी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि इनकम हमारा भरा होगा तो हम क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है जी। जो रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन, तो रिसीव हुआ है 2,05,000, और इनकम कितना हुआ, 2,50,000, यहाँ पे लिख दें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2,50,000, ये अलग है और ये अलग है, ये कैश बेसिस, ये एक्रूअल, यानी ये एक्चुअल में प्राप्त हुआ और ये हमने करंट ईयर का कमाया है। ओके जी, अब ध्यान से देखो, आउटस्टैंडिंग पता, इनकम एक्सपेंडिचर पता, एडवांस पता, रिसीव एंड पेमेंट ये नहीं पता, यही तो आपको पूछा है, यही पूछा है आपको कितना होगा, क्या आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बताओ, आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बताओ, अब अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ये।
तो देखो पहले जो हम लोग करते थे क्या था, इनकम निकालते थे, ये वाली बातें, तो ये सब दिया रहता था, ये निकल जाए, इसलिए कहते हैं ना ये मशीन है, एकदम आसान है, जो जो डेटा आप फिल करो आपको धड़ाक से आ जाएगा। तो 2 50 40 90 और 30 यानी 29 और 3 32 यानी 3,20,000 यहाँ लिखेंगे, 3,20,000 आप यहाँ लिखोगे। और अब बताओ ये कहाँ, तो 2,05,000 प्लस में 12 तो 17 माइनस 3,20,000 यानी 1,03,000 रुपया क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,03,000 ये आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। बस हो गया, एकदम आसान सी बात है, कोई भारी थोड़ी ना। अब देखो पिछले में क्या पढ़ते थे, ये दिया रहता था, ये अपने आप ये आ जाए, इसमें ये दिया है ये आ जाए। मान लो कभी आपको एडवांस का पूछ देगा, कभी इसका पूछ देगा, कभी, तो ये लेजर से आपको सब आराम से निकल जाता है, इसलिए लेजर बनाना सीखिए, कुछ नहीं है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पहले तो सब्सक्रिप्शन अपने को इनकम है और इनकम पाना बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, करंट ईयर का इनकम कमा चुके हैं बट रिसीव्ड नहीं हुआ है, तो ये अपने को असेट्स हो जाएगा और इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा, डेबिट में। ठीक है, जब ओपनिंग डेबिट तो क्लोजिंग क्रेडिट, ओपनिंग एडवांस लायबिलिटी, अगर एडवांस आ जाए लायबिलिटी में, सॉरी एडवांस सब्सक्रिप्शन तो लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिट, तो क्रेडिट में ओपनिंग तो क्लोजिंग डेबिट में। ठीक है जी, अगर रिसिप्ट होगा तो इनकम बढ़ेगा क्रेडिट साइड और कमाएंगे तो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बस यही है और कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, ये तो लेजर है। एक तरीका होता है रट्टाफिकेशन, क्या चीज, रटना, जो आप लोग स्टेटमेंट बना के बनाते हो और बताए अभी थी हम भी। आइए चलिए आपको वो भी हम बता दें, भाई दोनों पता है तब तो मजा है ना, अल्टरनेटिव, और ये आपको बस अभी करा देते हैं, आगे नहीं करना। लो सब्सक्रिप्शन स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी। हाँ कंसेप्ट से पढ़ो, अच्छा रहेगा, यहाँ से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। आइए स्टेटमेंट बनाए, देखो हमको अच्छा लगता है ना, अकाउंट्स पर आना बहुत अच्छा लगता है, मतलब जितना प्रैक्टिस कराएं, हम एक एक क्वेश्चन कराते, एक भी छोड़ते नहीं है। ये नहीं जो आपके एग्जाम में ये नहीं सच में नहीं पूछ रहा है, 2-3 साल से ये सब नहीं पूछ रहा है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा तो नहीं बनाओगे, सिलेबस का चीज़ है कि नहीं है। हाँ पढ़िए ना भैया, अब आपको ऊपर ऊपर करा दिया जाता है, आप करते हैं, पता नहीं यार, आप 10वीं 9वीं 10वीं का बच्चा हो, 11-12 में हो, भाई पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ो, पूरा क्वेश्चन कराओ, सब कुछ करो, प्रैक्टिस करोगे तब ना विराट कोहली बनोगे, रोहित शर्मा बनोगे, नहीं तो बहुत बड़े खिलाड़ी आए, रॉबिन उथप्पा, रमेश पब्बार, बहुत सारे थे, यूसुफ पठान, ये सब कहाँ टिक पाए, आए चले गए, समझ रहे हो। अभी भी देख लो रोहित शर्मा, भैया खड़ा रहे तो समझते हो क्या है प्रैक्टिस, इसलिए प्रैक्टिस समझते हैं। आइए विराट कोहली, प्रैक्टिस करोगे तब ना आप लोग। देखो यहाँ पहले की लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, इसलिए पूरा करिए, रिसिप्ट पर ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, देखो हम इसी को देख के लिख देंगे, यहाँ 2,05,000 सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर हुआ 2,05,000, उसके बाद जोड़ना है किसको, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड। अब देखो ये तो आपको पूछा है तो आपको ये तो पता ही नहीं है ना, तो यहाँ क्या आएगा वो लिखना है, ये नहीं जो यहाँ लिख देना, कैसे आता है वो देख लो। और एक ऐड और कर दें, एडवांस का बिगिनिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, बताओगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, यहाँ 12,000, ठीक है, लेस होगा क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट
बिगिनिंग। देखो यहाँ ये वाली, देखो क्रेडिट वाला सब एक तरफ लिख दो, डेबिट वाला एक तरफ लिख दो, अपने आप डिफरेंस आता है भाई। जिसका जो समूह है वही ना लिखेंगे 40,000। और इनकम ये नीचे जाएगा, ये एडवांस का क्या है, क्लोजिंग। तो एडवांस का ओपनिंग जुड़ा है तो क्लोजिंग को माइनस करेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट इंड कितने भाई साहब, 30,000 लीजिए। तो प्लस वाले को प्लस, माइनस वाले को माइनस। और आपको इनकम कितना है ये पता है, तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, बताइए इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना है, 2,50,000। मतलब ये आपका फाइनल फिगर है, ठीक है। देख लो एक बार, ये फाइनल फिगर है। अच्छा एक बताओ, इसमें करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन रहा होगा तो आउटस्टैंडिंग यहाँ जुड़ता है, फिर एडवांस का बिगिनिंग जोड़ेंगे, फिर सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग घटाएंगे, फिर एडवांस का माइनस करेंगे, तब ना हमको ये प्राप्त होगा। मतलब कोई भी चीज़ पहले दिया है, इसमें कुछ प्लस किए, फिर प्लस किए, फिर माइनस किए, ये प्लस था, रिसीव्ड हुआ, ये प्लस, ये माइनस, फिर माइनस, तब जाके यहाँ रिजल्ट आया, तब जाके रिजल्ट। अब जैसे मान लो छत पे जाना है तो कैसे जाते हैं, नीचे से ना सीढ़ी बना के पहले यहाँ गए, फिर 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 यहाँ छत पे आ गए। नीचे आना तो इधर से ही आओगे, फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लोगे, कूद जाओगे, नहीं। समझ रहे हैं? तो हम लोग क्या किए, यहाँ जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट जो आया है 2,50,000, ये कैसे आया, तो यानी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन में ऐड किए होंगे आउटस्टैंडिंग और एडवांस का बिगिनिंग जोड़े हैं, और इन दोनों को हम माइनस किए तब यहाँ आए, ठीक। अगर मान लो तुम नीचे ऐसे आए हो तो ऊपर कैसे जाओगे, उल्टा जाएंगे। सीढ़ी पर जब हम लोग छत पे जाते हैं तो नीचे जाते हैं, आने टाइम में ऐसे आते हैं कि नहीं आते, ऊपर से नीचे, ठीक है जी, हाँ, यानी उल्टा आते। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो चीज इसमें प्लस है उसको हम माइनस कर दें, और जो माइनस है उसको हम प्लस कर दें, यानी रिवर्स कर दो। क्या करोगे, रिवर्स। जैसे आ जाओ दिखाते हैं आप। मान लो ये 120 है, इसमें 10 जोड़े, ठीक है, और 20 माइनस किए, रिजल्ट बताओ कितना आएगा। 120 माइनस 130 माइनस 20 यानी 110 है, ठीक है। अगर आपको हम कहें बताओ, अब इसको हम माइनस कर दे, ये रिजल्ट है आपका 110, तो यहाँ कितना आएगा नहीं बता दोगे, तो इन दोनों को जोड़ दें 130, ठीक है। इसमें से माइनस हुआ होगा तब तो ये आया होगा ना, तो भाई इसमें से 110 हम माइनस कर दे तो कितना आएगा, 0,2, यानी 20 आया होगा, तो 20 यहाँ पे माइनस हुआ होगा तब ना। अब करो, होगा कि नहीं होगा। मान लो ये रिजल्ट आपका 75 है, कितना है, 75, ऊपर में यहाँ 50 है, तो बताओ यहाँ और कितना लिखेंगे जो ये आ जाएगा। तो सिंपल से दिमाग लग गया, 25 लिखेंगे, लेकिन 25 कैसे है, 75 माइनस 50, ये तो छोटा सा है तब ना, ठीक है। तो मान लो यहाँ हम 50 ऐड करेंगे तब 75 के पास आएंगे, तो ऐड यानी 75 में से हम 50 माइनस किए होंगे तब 25 आए, यानी जो प्लस है यहाँ माइनस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ जो आइटम प्लस होके आया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जो माइनस होके आया तब ये रिजल्ट है। अब इसका उल्टा जाए तो जो माइनस है उसको प्लस कर दो, जो प्लस है उसको माइनस कर दो, अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। आओ दिखाते हैं, ये कहानी समझ में आया। तो पहले हमको ना स्टेटमेंट या डेटा जो है उसको भरना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ 250 है, तो 250 कैसे आया, 30 घट के आया, भाई 30 इसमें प्लस कर दो ना। आओ दिखाते हैं, 250 है,
सॉरी 2.5 लाख है। कैसे? 30,000 माइनस, तो 30,000 इसमें प्लस कर दो, जोड़ देंगे। ये 40,000, 40,000 क्या है माइनस, तो क्या करोगे प्लस। अब इन दोनों को जरिए अलग अलग कर लेते हैं। तो 280, 3,20,000 कितना हो जाएगा ये? 3,20,000 दिख रहा है नीचे। 3,20,000 ठीक है। अब देखो यहाँ टोटल किए होंगे इन सब को जोड़ के आपस में, क्या किए होंगे सबको जोड़ के, यानी ये प्लस है तो इसमें से हम माइनस करते हैं, 12,000 हटा दे, चलो इधर लिखते दिखेगा 3,00,000, ये बस समझा रहे हैं आपको। माइनस करेंगे 12,000 और माइनस करोगे 2,05,000, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ा होगा, जुड़ा है ना जी, तो माइनस कर दे तो आ जाएगा। करो इसको, 3,20,000 माइनस 2,17,000, तो 1,03,000 कितना? 1,03,000 ही तो आया। तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो कितना का आएगा? 1,03,000, 1,03,000। यानी हम क्या किए, फाइनल रिजल्ट लो, इसमें जो माइनस था उसको हमने प्लस कर दिया, और जो प्लस था ये दोनों प्लस था तो इन दोनों को हम माइनस कर दिए, अपने आप ये आगे। अब करिए एग्जैक्ट आएगा, देखो इधर देखो ना, यहाँ ई क्या है? 1,03,000 ना है जी, तो अच्छा ई है कि ई है? देखो ये आपको याद रखना होगा। और एक चीज और है, अब आपको हम यहाँ बताएं रिवर्स करना है, जो आइटम माइनस है उसको प्लस किए, जो प्लस किए उसको माइनस। यहाँ भी तो वही हुआ होगा, देखो ना ये तीनों एक साइड रहे, 40, 2.5 लाख, 30,000 है कि नहीं, 40, 30, 2.5 लाख है कि नहीं एक साइड, यानी इन तीनों का जोड़ कितना है? 3,20,000 ठीक। और ये दोनों आपस में है तो ये दोनों को एक जगह कर दिए, यानी इन दोनों को जोड़ो केवल, कितना आया? 2,17,000, इसमें से माइनस किए 3,20,000, तो यही तो आया 3,20,000। हम सॉरी 2,17,000 माइनस किए तो कितना है? 1,03,000। कोई अलग अलग चीज नहीं, लेकिन अच्छा है कि नहीं? हाँ, तो हमने आपको दोनों तरीका बता दी। हाँ एक चीज और सुन लो, ये हमको नहीं लगता आप लोगों को यहाँ जहाँ हम लोग पढ़ाते हैं वहां पे ये क्वेश्चन कराया होगा, हो ही नहीं सकता। लो, तो अगर करना चाहते हो तो कर लो जी। पढ़िए, नहीं तो आगे जाइएगा तब पता चलेगा जो का मिस हो रहा है हमारा, तो इसलिए अभी से ही तैयार होके जाओ ना। है आगे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये तो पढ़े होंगे, ये पढ़े होंगे, ये पढ़े, सब पता है धराधर। जो सब्जेक्ट आपका नया हो जाएगा, जैसे फाउंडेशन में जाओ तो लॉ है, कुछ बच्चे जो समझदार हैं वो मैथ भी पढ़ रहे होंगे, अभी 12वीं का, हाँ जी सर कॉमर्स में मैथ भी तो पढ़ रहे होंगे, ईपीएस के जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, तो उनका तो ठीक ठाक है, वो अपना पढ़ेंगे आगे निकलते जाएंगे। आप नहीं पढ़िएगा, ये भी आपका सब्जेक्ट है, 100 नंबर का फाउंडेशन में है, आप नहीं पढ़ोगे रिजल्ट नहीं आएगा, समझ रहे हैं? तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बच्चा था जो पिछले साल ही 12 किया है, 428 नंबर था, रिजल्ट आया उसका, पिछले बार से 10 नंबर इंक्रीज हुआ है, बट रिजल्ट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं फिर देगा। लेकिन रीजन क्या है भाई? मैथ, लॉ, इकोनॉमिक्स, 3 तो आपको नया पढ़ना, अकाउंट्स, अकाउंट्स में ये नहीं है, ये तो 10 नंबर का पूछेगा, 12वीं का पूरा पूरा आपको 11वीं 12वीं और कुछ नए चैप्टर्स ऐड होते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से अभी से ही पढ़िए, अगर आगे आपको कुछ भी करना है तो। नहीं तो बीकॉम करिए मिथिला यूनिवर्सिटी से, क्या दिक्कत, ठीक है। चलो तो अगला करें, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का बी। आगे करेंगे, क्या करें, 8 का बी हो गया, 8 का सॉरी 8 का बी खत्म, 9 आ जाओ। लिखता है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मेट्री क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023, so that the subscription receiver 25,000। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ कितने? 25,000, ठीक है। आगे क्या लिखता है, इसको आगे कर लिया जाए। सर ले आओ, नहीं ठीक था, पीछे पीछे हीरो लग रहे हैं का। चलो क्या लिखता है
रिसीव्ड हुआ है 25,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है आपको। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1/4/2022 यानी ये ओपनिंग है 5,000, क्लोजिंग है 3500। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है, ओपनिंग 2500 और क्लोजिंग है 3,000। कहता है असर्टेन, पहले अब देखो वो तो डेटा दिया, अब पूछ क्या रहा है वो चीजें नीचे दी रखी है, ठीक है। असर्टेन क्या, द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। अब बताओ क्या सब्सक्रिप्शन से कितना इनकम हुआ है। एंड आगे बढ़ाइए। एंड सो हाउ रिलेवेंट आइटम ऑफ सब्सक्रिप्शन अपीयर इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। यानी सब्सक्रिप्शन आप ओपनिंग बैलेंस शीट में एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे या कैसे दिखाओगे, हाउ, है ना, ये बताओ। ओके चलो, तो कितना मस्त है, बहुत बेस्ट। जो बच्चा ढंग से करेगा उसको कोई तकलीफ नहीं होएगा, नहीं तो तकलीफ ही तकलीफ। आप अगर इस क्वेश्चन को देख के भाग रहे हैं, मतलब भागने का मतलब आप बहाना बना रहे हैं, तो ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ा। देखो कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सी, आ जाओ। केवल आप प्यार से बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। थारा भाई रितेश, देखो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ है 25,000। ये जो रिसिप्ट हुआ यानी एक्चुअल में प्राप्त हुआ, नॉट एक्चुअल में इनकम है, ये इनकम नहीं है। इनकम तो आपको कह रहा है कैलकुलेट करो, यानी ये प्राप्त हुआ है करंट ईयर में 25,000। तो ये कहाँ जाएगा रिसीव एंड पेमेंट में, तो सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आ जाइए ना, हम लोग करते हैं ना, आइए एकदम कोई दिक्कत नहीं। 8 का भाई साहब, 8 तो गयो, ठाकुर गयो, 9 है ये क्वेश्चन नंबर 9। चलिए सिंपल सी बात है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है आपको, छोटा सा, और बस वही ये रहा आपका पर्टिकुलर्स, ये रहा अमाउंट, ये रहा आपका पर्टिकुलर्स और ये रहा, ठीक है। चलिए अब देखो यहां लिखेंगे क्या, टू बैलेंस बीडी, किसका, आउटस्टैंडिंग का। ओपनिंग डेबिट में ध्यान से, क्लोजिंग क्रेडिट में, बाय बैलेंस सीडी। अब ना थोड़ा हमारा जिम भी जा रहा है छोटो, तो जिम करा करो, है ना, जिम। अभी तो कुछ खास नहीं है, जब खास होगा तब दिखाएंगे पूरा एकदम, अभी तक तो है नहीं, खाली चर्बी है। तो जिम कहाँ जाते हैं, रामपुरा पड़ता है, सिंहवाड़ा जब जाओगे रामपुरा, फिटनेस किंग करके मिस्टर नूर नाम है उनका, अच्छे हैं, बहुत पुराना जान पहचान है, जब छोटे थे तभी से। तो जब हमने फेस टू फेस देखा था, अरे इनको तो पहचानते हैं, समझ गए, तो वहीं जाते हैं। आप लोग भी जिम टाइम निकाल के किया करो, क्योंकि पूरे दिन तो सोशल मीडिया फोन में लगे रहते हो, तो पेन दर्द, ये दर्द, कमर का दर्द, हमारे भी दर्द होता है राइट हैंड साइड नीचे, कमर से नीचे, लेकिन अब ठीक है। तो आ जाओ, तो जाना हो तो चले जाना, आओ। बाय क्या लिखेंगे, बैलेंस तो जरूरी है, बीडी ये किसका, एडवांस का। और जब ओपनिंग वहाँ हो तो भैया क्लोजिंग कहाँ, क्रेडिट साइड क्यों होता है, सब पढ़ाए हुए हैं। तो आपको शुरू में वीडियो, एक कॉन्सेप्ट का वीडियो पढ़ा हुआ है, आप वहाँ देखिए। ये नहीं जो हम रटे हुए हैं डेबिट यहाँ ओपनिंग यहाँ क्लोजिंग, ये से नहीं, क्यों होता है सब हम पढ़ाए हुए, तो आप वहाँ से देखिए। अब बस आपको डेटा यहाँ भरना है, और क्या है। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग 5,000, क्लोजिंग 3500, ओपनिंग 5,000, क्लोजिंग 3500। एडवांस का देख लो, सब्सक्रिप्शन एडवांस 2500। अब सर जी कहाँ ओपनिंग क्लोजिंग, भैया डेट है, डेट से आपको जानना होगा ओपनिंग क्लोजिंग, और ये है हमारा 3,000, ठीक है। एडवांस का सब हो गया। हम्म
अब देखो रिसिप्ट हुआ तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बताइए कितना हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट में, 25,000। लीजिए भाई साहब 25,000। अब इसको जो यहाँ डिफरेंस आएगा आ जाएगा, तो 25 6 31,000 होगा शायद, होना ही होगा शायद दिखा। 2500 और 2500 2500 और 3500 6,000 प्लस 31,000, यहाँ कितना 8,000, देख रहे हो 8,000। तो 31 में से 8,000 कितने आएगा भाई साहब, 23,000। तो ये क्या हो जाएगा आपका इनकम, ये क्या हो जाएगा इनकम। कहाँ, तो इनकम में लिखे साहब जी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा कितना, 23,000। कोई डाउट, नो। इससे पिछला क्या पूछा था, ये वाली बात थी, ये सब दिया हुआ था, ये नहीं दिया था तब भी हमने उसको कैलकुलेट किया था। 1000 मेंबर है 2500 के हिसाब से, सॉरी 2500 250 मेंबर है 1000 रुपये के हिसाब से, हो गया। तो एक तो ये हो गया आपका इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाओगे, 23,000, कितने ना 23,000, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे, ओपनिंग बैलेंस शीट में एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप सब्सक्रिप्शन कितना दिखाओगे, या कैसे दिखाओ, कितना नहीं कैसे दिखाओगे, ठीक है जी। आइए हम लोग करते हैं। तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना ले, तो लिखेंगे भैया का, अच्छा ये सुनो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, ईयर लिखा है 31 मार्च 2023, लिख लो जिससे आपको पता चलेगा। तो ये हो जाएगा बैलेंस शीट। अब देखो ओपनिंग कह रहा था 1/4/2023, यानी ये कब का, 31/3/2023 का, ठीक है। यानी 31 मार्च क्लोजिंग हुआ, नहीं 22 होगा ना भाई, हाँ ये 22 होगा, 23 नहीं, ये ओपनिंग। अब कैसे दिखाएंगे बताइए। तो बैलेंस शीट के इधर क्या होता है डेबिट साइड, इधर क्या होता है क्रेडिट साइड, नहीं बैलेंस शीट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होता, 2/, नहीं लगाया जाता, तो असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड, ओके जी। तो ये हुआ आपका लायबिलिटी साइड, एकदम ध्यान रखना ये सब, ये अमाउंट, ये असेट्स एंड ये अमाउंट, ओके या। अब बताओ जो हमारा लायबिलिटी है वो लायबिलिटी साइड, जो असेट्स है असेट साइड। अब बताइए ओपनिंग है तो भैया हमको ओपनिंग का ही लेना है, आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस का। तो आउटस्टैंडिंग तो अपने को असेट्स है और एडवांस अपने का लायबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन किन सा, कौन सा ओपनिंग, ओपनिंग कितना है 2500, यहीं से देख के लिख दो। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी ये हमारे लिए करंट असेट्स है, कितना ओपनिंग 5,000। बस इसके बाद आपको ये प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इसमें और डेटा नहीं है। ये नहीं करना तो 5,000 इधर जोड़ दो, 5,000 इधर बैलेंस शीट लिख दो, नहीं वो सब नहीं करना है, बस हो गया छोड़ दीजिए। और बताओ अगला बैलेंस शीट बनाएंगे। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023, यानी 23 को ये हो गया आपका बैलेंस शीट, छोटा सा एकदम खींचना है। अब देखो ये क्लोजिंग है तो क्लोजिंग डेट का लिखेंगे, बस हो गया, और क्या लिखना है आपको। ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड, ये हो गया आपका अमाउंट, ये असेट्स एंड ये अमाउंट, ठीक है जी जी। तो लायबिलिटी में कौन जाएगा, एडवांस वाली, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी। बताइए कितने, 3,000। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, असेट साइड, कितना है 3500। बस हो गया, कोई BD/CD करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि पूरा डेटा नहीं। अब देखो यहाँ पे ना आपको आंसर लैंग्वेज में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आ जाना भाई। देख लिखा क्या है, इन ओपनिंग बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 विल अपीयर ऑन असेट साइड। ओपनिंग ऊपर वाला है,
5,8 दिखाऊंगा असेट साइड। आगे लिखता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2500 ऑन लायबिलिटी साइड। ओके या आगे चले, लिखता है इन क्लोजिंग बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3500 ऑन असेट साइड, तो 3500 ऑन असेट साइड एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3000 ऑन लायबिलिटी साइड। ओके या तो आपको सर किताब वो क्या बोलते हैं एग्जाम में कैसे आंसर लिखें, थ्योरी में लिख दें या ये बना दोगे बेस्ट है, कोई नंबर कटेगा ही नहीं क्योंकि देखेगा ये, अब जब तक ये नहीं आएगा आप थ्योरी लिख ही नहीं पाओगे, समझ रहे हैं, इसलिए आपको करिए। चलिए तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर क्या 9, 10 और 11, ये हमारा मतलब 10 और 10वां और 11वां हमारा अभी भी सब्सक्रिप्शन का है, तो हम लोग इसी वीडियो में करके आपका खत्म कर देंगे। लिखिए फटाफट लिखिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखता है, कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना, मतलब 31 दिसंबर 2023 को सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है। देखिए टोटल रिसीव हुआ 4460, 4460, ठीक है। देखो कहता है फॉर 2022 के लिए 80, 23 के लिए 4220 एंड 24 के लिए 160। बताओ सर जी ये तो गजब दे दिया, यहाँ तो आउटस्टैंडिंग एडवांस लिखा ही नहीं, यहाँ तो 22, 23, 24, हम कैसे जाने इसमें आउटस्टैंडिंग है क्या एडवांस है। पहले ये बताओ किस ईयर का पूछ रहा, 2023 का, तो 23 का यानी 23 में जो आया जो करंट ईयर, 23 से पिछला यानी जो बाकी था वो आउटस्टैंडिंग, 23 से आगे का जो आया यानी 24 का आया वो एडवांस, बस सिंपल सी बात है। आगे आइए, कहता देयर आर 450 members each paying an annual subscription of 10 रुपया ईच, यानी 450 मेंबर है, सबसे कितना लेना है आपको 10 रुपया ईच। तो बताओ पूरे साल का यानी 2023 का कितना इनकम हुआ एज अ सब्सक्रिप्शन। तो भैया 450 मेंबर 10 रुपया लेना है, मान लो 450 को दोस्त हो तुम लोग पूरे गांव में, सबसे 10-10 रुपया चंदा लेंगे तो कितना होगा 4500। लेकिन क्या बताओ 2023 में 23 के लिए 4500 रिसीव हुआ नहीं 4220, सर जी 4460, अरे बुरबाक 4460 में 80 रुपया पिछले साल का है और 160 रुपया एडवांस है। कोई ऐसा भी तो हो जो पिछले साल बाकी रख लिया होगा वो इस साल देगा, कोई ऐसा भी तो हो सकता है पैसा वाला जो अगले साल का ले ले भाई अभी, समझ रहे हो, तो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। आ गया ये क्या लिखता है 90 रुपया वेयर इन एरियर फॉर 2022। अच्छा 90 रुपया 2022 वाला बाकी था, देखो बाकी था 2022 में कितना 90, लेकिन रिसीव कितना हुआ मात्र 80, 10 रुपया पिछला भी बाकी रह गया, 10 रुपया पिछला भी बाकी रह गया, यानी कोई ऐसा एक मेंबर था जो नहीं दिया इस साल भी। आ गया है लिखता है क्या बिगिनिंग फ्रॉम, वही शुरुआत का है, एट द बिगिनिंग ऑफ 2023 यानी 23 की शुरुआत में बाकी था 2022 वाला 90 रुपया, जिसमें से केवल रिसीव हुआ 80। कहाँ लिखा वहाँ देखो ना, ऊपर में लिखा है ना सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2022 के लिए 80। आगे लिखता है कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ऑफ द ईयर, कैलकुलेट करो इनकम फ्रॉम। अब इनकम तो आसान है, एक लाइन में निकल जाएगा, 450 मेंबर, सबसे 10 रुपया लेना है, गुना 10 करेंगे 4500 आएगा, बात खत्म। इनकम तो ये है, आगे पढ़ो कहता है क्या है 23 एंड शो सब्सक्रिप्शन आइटम इन इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, यानी इनकम एक्सपेंडिचर मैं कैसे दिखाऊंगा, बैलेंस शीट में कैसे दिखाऊंगा। चलो तो पहले आपको इनकम पता हो गया, क्या सीधा सी बात है जितना मेंबर
जय रुपये पैसा है, जय रुपये पर मेंबर है, वो इनकम है। तो 450 मेंबर हैं और 10 रुपया पर मेंबर है, तो वो तो इनकम वही हुआ। ठीक है जी। और कुछ भी नहीं। चलिए तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लिखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बेस्ट है कि नहीं बताओ, ये जो बता रहे हैं अच्छा है कि नहीं, तो इसलिए पढ़िए। और अमाउंट ये हो गया। अब इसको धराधर करो। क्या आउटस्टैंडिंग लिखूंगा, क्या टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी सर ये तो दिया नहीं, दिया है सब दिया है, और दिखाते हैं। और सर ये नहीं दिया, ये निकालना पड़ेगा। और क्या है बैलेंस सीडी किसका, आउटस्टैंडिंग का। देखो हम हिंट्स में लिख दे रहे, एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, तो इसलिए कैसे आएगा, आपको अभी से प्रैक्टिस करिए। और यहाँ क्या लिखते हैं बाई, इसलिए प्रैक्टिस करो। अरे एक बार 2 बार 3 बार करो तो करो, एक बार नहीं, एक बार देख के बनाइए। अरे कम से कम पहली बार फॉर्मेट खींचना सीख जाओ, BDCD कहाँ लिखेंगे वो सीख जाओ, फिर डेटा लिखना सीख जाओ, उसका बैलेंसिंग करना कैसे नहीं होगा। आओ तो ये एडवांस का ओपनिंग देख रहे कैसे, और ओपनिंग या क्लोजिंग डेबिट में टू बैलेंस सीडी, सीडी क्लोजिंग, बीडी ओपनिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, बस हो गया। अब सबका जैसे जैसे आप लिखो। अब बताओ आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बता सकते हो। सर जी 80 कहाँ से लिखा है देखो तो, अरे 80 रुपया रिसिप्ट हुआ, बिगिनिंग है 90, आउटस्टैंडिंग पढ़ो वहाँ सही से पहली लाइन। कहता 90 वेयर इन एरियर फॉर 2022 एट द बिगिनिंग ऑफ 2023, यानी शुरुआत में 90 रुपया बाकी है। कितना 90। ओके या एडवांस ओपनिंग का कुछ भी नहीं है यहाँ, एडवांस नहीं होगा, नहीं है कुछ भी नहीं, लेकिन क्लोजिंग है। देख लो क्लोजिंग कितना है 160, क्लोजिंग 160। अब रुक जाओ, अब बताओ पूछ रहा है इनकम एक्सपेंडिचर में आप कितना दिखाओगे, कितना दिखाओ सुनो। टोटल मेंबर कितने, टोटल मेंबर कितने बताओ, टोटल मेंबर, ये वर्किंग नोट लिख लीजिए आपको सही रहेगा। टोटल मेंबर कितना है बराबर 450, और पर मेंबर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन पर मेंबर 10 रुपये है ना, पर मेंबर। तो 410 गुना अच्छा 450 गुना 10 कितने होगा 4500। तो ये तो टोटल इनकम है, इसको मैं दिखाऊंगा कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना 4500 हो गया जी। अब सुनिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। चलिए अभी नहीं, अभी इसके बाद बताते हैं आपको क्या देखना है, ध्यान से। रिकॉर्डिंग हो रहा है जी, हाँ हो रहा है। देखो 4500 इसको आप जोड़ो, इधर तो कुछ नहीं है अपने आप आ जाएगा, बैलेंस करो। अच्छा एक चीज छूट गया ना, देखो ना रिसिप्ट कितना हुआ है 2022 के लिए, सॉरी 23 के लिए। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखो ना कितना लिखा है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कितना है देखो, वहां जो लिखा फॉर 2023 4220, तो 4220 रिसिप्ट हुआ। ये एडवांस क्लोजिंग है 160, ये वाला लिखा है, ठीक है जी। चलो अब इनको हम जोड़े, तो ये 250 प्लस 4500 यानी 4750, 160 प्लस में 90 तो हो गया आपका 4750।
50 यहाँ लिख दिया जाए, यही बात है, यहाँ लिख दिया जाए। अब क्या करोगे, 4750 में से, अच्छा ओहो रुक जा, ये तो करंट ईयर का हो गया ना, टोटल रिसीव लिखेंगे ना, टोटल कितना, टोटल 4460, टोटल यहाँ लिखेंगे 4460, इसको सही करिएगा 4460। तो देखो तो 4770 माइनस 4460, यानी यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 290, 290, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका क्लोजिंग कितने हो गया, 290। देखो ये आसान था, नहीं था। अब थोड़ा दिमाग को एक्सरसाइज कराओ, ये 290 कैसे आया दिखाए। आओ देखो, टोटल इनकम हमारा सब्सक्रिप्शन में कितना था, 4500। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, वही ना जो इनकम कमा लिए बट रिसीव नहीं हुआ, तो इनकम था हमारा 4500। इसमें बताओ, देखो यहाँ जो लिखे ना उसका यूज यहाँ था, जोश में मालिक थी। सुनो, 2023 के लिए कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, 23 के लिए है 4220। देखो तो 4220 रुपया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, किसके लिए, 2023 के लिए, 2023 के लिए। आइए तो 4500 माइनस 4220 करूंगा, 4500 माइनस 4220 तो आएगा 280, 280। सर जी यहाँ 290, थाम्बा रुको, देखो ये करंट ईयर का है ना, कौन सा ईयर का है, करंट ईयर, यानी करंट ईयर का ये आउटस्टैंडिंग है 2023 का। ठीक जी, एक चीज ध्यान दो, यहाँ ओपनिंग में कितना था, 90, बट यहाँ जो रिसीव हुआ है कितना, 80, कितना 80। 10 रुपया छोड़ दें, 10 रुपया छोड़ दोगे जी, नहीं ना, पिछले साल का फिर तो आउटस्टैंडिंग हो गया ना, तो इस साल में तो भाई क्लोजिंग लिखाएंगे कि ना दिखाएंगे, यानी 90 रुपया बाकी था किसी के यहाँ, 80 रुपया दिया, 10 रुपया अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो यानी पिछले साल का 10 रुपया और हो गया, बाकी रह गया, तो टोटल कितना रह गया, 290। तो यही 290 है, इसमें क्या क्या जुड़ा है, 280 करंट ईयर एंड प्लस में 10, वो जो 90 रुपया हिंट्स दिया है ना, इसीलिए था, समझ गए जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। कोई दिक्कत नहीं, तो हमने आपको पूरा बता ही दिया, समझ गए हो। 10 रुपया यहाँ से आया, तब जाके ये 22 का बाकी ही रह गया, टोटल था 90 रुपया बाकी, लेकिन दिया है कितना, मात्र 80। और आगे क्या कहता है, अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, तो ये बैलेंस शीट, ये कौन बड़ी बात, लो बैलेंस शीट में कैसे दिखाएं, तो लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2023। बोलो कोई दिक्कत, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट एनी। भैया बताओ, ये क्लोजिंग है तो हमको क्लोजिंग लिखना है, क्या लिखोगे, क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग, एडवांस का क्लोजिंग, बात करते, ओपनिंग रहेगा तो ओपनिंग बीडी वाली, और कुछ भी नहीं। अब सुनो, आउटस्टैंडिंग जी 290, तो यहाँ हम दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 290 और एडवांस सब्सक्रिप्शन, देखो इतना मेहनत करके बनाते तब यार तुम लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, कहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता, 12वीं लेवल पे नहीं है, हम भी देखते नहीं यार, हमको भी पता रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा शेयर वगैरह किया करो, है ना। अब ये हो गया, अब इसको टोटल नहीं करना है, क्यों नहीं करेंगे पता है आपको। तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 4500, या देखो यहाँ आउटस्टैंडिंग भी आपका निकल गया 290, लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे 160,
यो एंड असेट साइड में दिखाओगे, वो लिखा है नीचे असेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 290। ठीक है, चलिए ओके करिए। चलो भाई, तो सब्सक्रिप्शन का हम लोग लास्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 भी 10 की तरह एकदम कोई चेंज नहीं है, खाली यहाँ अमाउंट में चेंज है, फिगर है। लो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इनकम। जब ये क्वेश्चन पढ़ो, जो पूछता है आपको वहीं रुक जाना है। कह रहा है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। अच्छा, इनकम कैलकुलेट करना है क्या, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 एंड या देन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड भैया बैलेंस शीट। चलो तो आइए हम लोग करें फटाफट। हाँ आइए, लिखता है रिसीव एंड पेमेंट दे रखा है, टोटल रिसीव सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 41,000। इसमें किस किस का, 22 का है 5,000, 23 का है 30,000 और 24 का है 6,000। आगे पढ़ो, एडिशनल इंफॉर्मेशन। वाई क्या दियो भाई, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2022 6,000। अच्छा, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितना था भाई साहब, 6,000, लेकिन आया कितना, मात्र 5,000। कहाँ लिखा, वो देखो ना, रिसीव एंड पेमेंट में 5,000 करके लिखा है। जब बाकी था 6,000, दिए हो 5,000, तो और कितना बाकी रह गया, 1,000। तो साल के अंत में ये भी तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा जी। आगे क्या लिखा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2023 के लिए है, बाकी कितना 5,000 और पिछले साल का 1,000, तो टोटल 6,000। आगे लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस है 6,000, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर फटाफट करें 11। हो सकता है वीडियो लंबा हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ब्रेक लेके बनाइए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग पूरा ऐसे लिखना है, ठीक है, कहीं कहीं डेट नहीं लिखे हैं, किसी को क्वेश्चन में आपको एग्जाम में पूछे पूरा ऐसे लिखेंगे, तब आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेगा, नहीं तो काट लिया जाएगा। नंबर नंबर देखो, पर्टिकुलर, ये रहा आपका अमाउंट, ठीक है जी, हाँ जी। चलिए हाँ, क्या लिखा यहाँ, एडवांस का क्रेडिट साइड बाई बैलेंस बीडी, अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे 2 बैलेंस बीडी किसका, आउटस्टैंडिंग का, और यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी किसका, आउटस्टैंडिंग का, और यहाँ लिखेंगे क्या, 2 बैलेंस सीडी किसका, एडवांस का। ये हो गया। एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन कितना आप रिसीव्ड किए हैं करंट ईयर में, वो क्रेडिट साइड, तो भैया बाई रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। बताओ कितने है, एक्चुअल में रिसीव हुआ है 41,000, रिसीव एंड पेमेंट में देखिए, ठीक। आगे देखो, सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का कितना बाकी था, 6,000, एडवांस ओपनिंग नहीं है, छोड़ देना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस क्लोजिंग है 6,000, लिखिए। अब आ जाओ, अब देखो वहां तो था दिया है 400 मेंबर, 450, 10 गुना कर दिए तो 45 आ गया। यहाँ तो कोई हिंट्स है नहीं, तो भैया इनकम कितना हुआ है ना, तो यहाँ कलाकारी नहीं करना है, यानी पहले यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ आपको 2 चीज लिखना है, एक ये भी, दूसरा ये भी। अब स्टेटमेंट में तुम निकाल लोगे, संभव ही नहीं है। आ जाओ बताते कैसे, तो वर्किंग नोट में क्या करना है भैया, करंट ईयर का देखो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है आपका, बाकी रह गया था 2023 का, 23 का दे रखा है आउटस्टैंडिंग 5,000, तो ये रह गया आपका बाकी। और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग ये जो है कितना रह गया बाकी, देखो 6,000 था, आया कितना है 5,000, कहाँ लिखा है,
रिसीव एंड पेमेंट में जाइए, ऊपर में 2022 लिखा है, तो 6000 का बदला कितना दियो 5000, तो टोटल कितना बाकी हो गया करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन, टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 6000। तो ये 6000 यहाँ चिपकाए दें, समझ गए कैसे आया। अब आप करिए, आ जाएगा। ये नहीं है तो इसको छोड़ दो, 41,600 47,000, यहाँ पे कितने लिखूंगा 47 में से 12,000 घटा दीजिए, तो करंट ईयर का इनकम आ जाएगा आपको 35,000। समझ गए। तो करंट ईयर का इनकम कितना दिखाऊंगा 35,000। ये कहाँ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, समझ गए। ये था जो बाकी रह जाए आउटस्टैंडिंग। अब सुनो, यहाँ पे एक और कहता है इनकम एक्सपेंडिचर में भी दिखा दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये ना जब हम लोग पढ़ेंगे तब सही रहता है, इसलिए पिछले क्वेश्चन में हम नहीं कराए हैं, लेकिन आइए ऐसे घिस के बनाते हैं। ये होता है एक्सपेंडिचर साइड, ये होता है हमारा इनकम साइड। अब इनकम साइड में आपको दिखाना है कितना एक्चुअल में इनकम। अरे भैया ये 3500 इनकम एक्सपेंडिचर, ये 35,000, तो यहाँ क्या लिखोगे सब्सक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ट्रांसफर हो रहा है। जर्नल एंट्री क्या बनेगा बताइए, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट और इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट। 35,000 यानी इनकम एक्सपेंडिचर के, ओहो सॉरी, चलो लाइट कट गया, लास्ट है, आप इसको देख लो थोड़ा आवाज से सुनो। ये दिखेगा कितना इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में 35,000 हो गया। आ जाओ, लाइट इधर दिख रहा होगा थोड़ा मोड़ा। तो इधर हम क्या लिखें बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, तो एज ऑन 31 दिसंबर 2023 को बनाऊंगा, और इसको आपको यहाँ दिखाना है। फील करो जो हम लिख रहे हैं, है ना, सब कुछ फील किया जाता है। बाबू सोना का जैसे फील करते हो उसी तरह। ये रहा लायबिलिटी, ये रहा अमाउंट, ये रहा आपका एसेट साइड, और ये रहा आपका अमाउंट। आउटस्टैंडिंग 6,000 और एडवांस का 6,000 आपको दिखाना है, बस क्लोजिंग। तो एक काम किया जाए, इसको हटा दिया जाए यहाँ से, इसको आप पीछे से देख लीजिएगा, तब ये साफ साफ यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दिखाएंगे क्या, और यार क्या हो रहा है। ठीक है, चलो ये लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे क्या, एडवांस सब्सक्रिप्शन 6,000, और यहाँ दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये वाली नहीं दिख रहा है। अगर रोशनी में इशू है सर तो आप फील करिए। हो गया, टोटल नहीं करना है। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपका A to Z सब्सक्रिप्शन का हमने क्वेश्चन करा दिया है, एक भी हमारा छूटा नहीं है। अब जो एग्जाम में आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, आपको फायदा मिलना है। क्यों? पूरा सिलेबस पढ़ाए, सिलेबस में जो है वो पढ़ें, जो क्वेश्चन आपके बुक में है हमने वो कराया। अगर आप कोई और सा पब्लिश का बुक पढ़ते हैं, पब्लिशर का या राइटर का, जो भी कहे कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, सीपीटी फाउंडेशन तक का क्वेश्चन बना सकते हो। एनपीओ का जो पढ़ाते हैं अगर ढंग से करिए तो आप, तो अगर कोई आपके बड़े भैया जो फाउंडेशन पास किए होंगे उनसे बुक ले लीजिए और आप उसको करो, ये हमारी गारंटी है होगा। चलो तो ये था, और यहाँ के बाद आगे जो भी है हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। हो सकता है वीडियो लंबा हो, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। टाटा, बाय बाय।